हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है फाइनल सॉल्यूशन, जिसे लिखा है महेश दत्तानी ने। दोस्तों, यह कोई सिंपल स्टोरी नहीं है। यह इस नेशनल इशू पे लिखा गया है, जो कि है मुस्लिम और हिंदू इशू। स्टोरी की शुरुआत होती है दोस्तों दक्षा नाम की एक लड़की से, जो कि आज बूढ़ी हो चुकी है। पर जो दक्षा है वो कहानी के स्टार्टिंग में होती है। दोस्तों, कहानी यह है, दक्षा की शादी के कई साल बाद उसके घर दो मुस्लिम लड़के आते हैं जिनका नाम होता है जावेद और बॉबी। ये दक्षा के घर इसलिए आते हैं क्योंकि ये शिकार होते हैं हिंदू मुस्लिम नफरत के। अब ये स्टोरी क्या है दोस्तों, और क्यों वो उसके घर आते हैं, क्या कारण होता है, उसके घर पे रहते हैं, रुकते हैं ताकि दंगा शांत हो जाए, और फिर वह चले जाते हैं। दक्षा वैसे तो उन्हें कभी कुछ कहती नहीं, पर अंतिम में जब वो जाने लगते हैं तब उसका गुस्सा फूट। स्टोरी का छोटा सा इंट्रो हुआ दोस्तों। आइए देखते हैं क्या है कहानी फाइनल सॉल्यूशन की, जिसे लिखा है महेश दत्तानी ने। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों दक्षा नाम की एक लड़की से। यह टाइम है 31 मार्च 1948 का, जब वह डायरी लिख रही है। दक्षा की नई नई शादी हुई है। वह काफ़ी खुश है, पर वह अपने ससुराल में काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई, क्योंकि देश की आज़ादी तो हो चुकी है 1947 में ही, पर दक्षा अपने ससुराल में आज़ाद ना थी। उसकी सबसे पहली आज़ादी छीनी जाती है कि उसकी जो दोस्त होती है जरीन, उससे वह बात नहीं कर सकती क्योंकि वह मुस्लिम थी। दक्षा और जरीन का दोस्ती इससे होता है दोस्तों कि वो दोनों एक ही सिंगर शमशेद बेगम और नूर जहां को पसंद करती थी, इसलिए उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। पर अब वो जरीन से नहीं मिल सकती क्योंकि यह समय है हिंदू मुस्लिम के लड़ाई हो रहा था, क्योंकि पार्टीशन हो गया था दोस्तों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। दक्षा अपने दोस्त के चले जाने से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थी, इसलिए वह अपने कमरे में बैठकर सिर्फ डायरियाँ लिखा करती थी और याद करती थी उन पलों को कि कैसे हम और जरीन दोनों मिलकर रहा करते थे। दक्षा की इसी डायरी लिखने की आदत से दोस्तों आज कई साल बीत जाने के बाद भी यह यादें दक्षा को याद है। दक्षिका का एक और नाम भी था दोस्तों, जिसे उसने स्कूल में रखा था हर्तिका। इसलिए आप कंफ्यूज ना हो दोस्तों, दक्षिका और हर्तिका एक ही हैं। आज 40 साल बीत चुके हैं, यानी समय है 1988 का। 1988 में दोस्तों दक्षा बूढ़ी हो चुकी है। उसका एक बेटा है जिसका नाम है रमनीक, और उस बेटे की भी शादी हो चुकी है अरुणा नाम की लड़की से, और उसे एक बेटी भी है जिसका नाम है स्मिता। दक्षा का हस्बैंड अब नहीं रहा। उसका सिर्फ एक बेटा है रमनीक, और उसकी वाइफ और उसकी पोती स्मिता, जो कि उसके साथ रहते हैं। यह सब एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे होते हैं कि तभी अचानक खबर आती है कि उनके स्टेट यानी गुजरात में एक दंगा हो गया है, क्योंकि रथ यात्रा के दौरान एक मुस्लिम ने भगवान की मूर्ति को तोड़ दिया और पुजारी की हत्या कर दी। यह एक टेररिस्ट अटैक था, पर इसे मुस्लिमों के द्वारा किया हुआ अटैक का नाम दिया गया, और लोगों के द्वारा यह भी कहा गया कि यह एक आतंकवादी हमला था, और यह आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे और यहाँ के मुसलमानों ने उनकी मदद की, यहाँ तक कि वह भी शामिल थे। यह सब अफवाहें उड़ाई जा रही थी और लोग इस पर विश्वास कर रहे थे। रथ यात्रा पे हमला होने के बाद दोस्तों यहाँ पे माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। इसी बीच दक्षा की पोती स्मिता को उसकी दोस्त तस्लीमा फ़ोन करती है और बताती है कि उसके हॉस्टल को में बम धमाका हुआ है और उसे उड़ा दिया गया है। तस्लीमा काफ़ी डरी हुई होती है। तभी स्मिता के पापा स्मिता से फ़ोन ले लेते हैं, यानी रमनीक, और तस्लीमा को कहता है कि तुम ठीक हो ना बेटी, तुम्हारे माता पिता ठीक है ना।
और यह कहकर फ़ोन रख देता है। इसके बाद रमनीक स्मिता को समझाता है कि तुम यह सब मामलों से दूर रहो, यह सब मामले जानलेवा हैं। रमनीक के घर के कुछ ही दूर दो लड़के लड़ रहे होते हैं दोस्तों, जिनका नाम होता है जावेद और बॉबी। इन दोनों में कुछ बहसबाजी हो जाती है। वैसे तो ये दोनों दोस्त होते हैं, पर बहसबाजी के कारण इनमें लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ पे दंगाई लोग आ जाते हैं और वह देखते हैं कि बॉबी के पॉकेट में एक टोपी है, जिससे दंगाई लोग समझ जाते हैं कि यह एक मुस्लिम युवक है। वो लोग इन दोनों पे दौड़ते हैं इन्हें मारने के लिए। तभी ये दोनों अपनी जान बचाकर एक घर का दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं, जो कि रमनीक का होता है। दरवाज़ा रमनीक खोलता है। रमनीक के दरवाज़ा खोलते ही जावेद जल्दी से अंदर आता है और बॉबी को भी खींच लेता है और तुरंत दरवाज़ा बंद कर देता है। रमनीक कुछ समझ पाता कि तभी बाहर से आवाज़ आने लगती है कि उन दोनों को बाहर भेजो, वरना हम घर में तोड़फोड़ मचा देंगे। यह सब बातें सुनकर बॉबी रमनीक के पैरों में गिर जाता है और कहता है, हमें बचा लो। रमनीक मान जाता है, पर तभी अरुणा को पता चलता है कि यह दोनों मुस्लिम हैं और बाहर दंगाई खड़े हैं। तब अरुणा कहती है कि हमें इनकी मदद नहीं करनी चाहिए, वरना हम भी मुसीबत में पड़ जाएंगे, और वैसे भी ये किसी के सगे नहीं होते। यह सब सुनकर जावेद को गुस्सा आ जाता है और वह रमनीक को कहता है, हम हमसे बुरे तो तुम लोग हो। देखो, तुम्हारे ही लोग हमें मारने के लिए किस तरह पागलों की तरह तुम्हारा ही दरवाज़ा तोड़ रहे हैं। दंगाई वैसे तो आग बबूला होते हैं, पर रमनीक जब दरवाज़ा नहीं खोलता, उन पर कोई धमकी काम नहीं करती, तब दंगाई वहाँ से चले जाते हैं और रमनीक को बुरा भला कहते हुए जाते हैं कि तुम कैसे हिंदू हो, जिन्होंने तुम्हारे ही देवी देवता की मूर्ति खंडित की और पंडित को मार दिया, उसे तुमने अपने घर में जगह दी और हमसे बचा रहे हो। यह सब सुनकर जावेद कहता है कि तुम लोग कितने अच्छे हो ना, मेजॉरिटी में जो चाहे वो कर सकते हो हमारे साथ, हम बेबस हैं। इस बात पर रमनी को गुस्सा आ जाता और कहता है, तुम लोग बेबस हो, तुम ही लोगों ने मेरे पिता और मेरे दादा को मार दिया था, और तभी तुम्हारे लोगों में से किसी ने भी हमारी मदद नहीं की थी। रमनीक दोस्तों यह कह ही रहा होता है कि वहाँ स्मिता आ जाती है और वह जावेद और बॉबी को पहचान लेती है। यह सब बातें सुनकर अरुणा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि वह इन लोगों को कैसे जानती है। तब स्मिता कहती है कि माँ, यह मेरे दोस्त तस्लीम का भाई जावेद है और उसका मंगेतर बॉबी है, इसलिए मैं इनको जानती हूँ, आप गुस्सा ना हो। इसके बाद रमनीक जावेद और बॉबी को बैठाता है और उनसे कुछ बात कर रहा होता है। और अब रात हो चुकी है, रात का वक्त हो गया है, इसलिए स्मिता और उसकी माँ अरुणा खाना बनाने चली जाती हैं। तभी रमनीक जो होता है वो जावेद और बॉबी से बात कर रहा होता है। इसी बीच जावेद कहता है कि तुम्हारे लोग भी कुछ कम नहीं हैं, तुम लोग मेजॉरिटी में रहने का फ़ायदा उठाते हो। इस बात पर रमनी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। रमनी कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, वो अपने अंदर ही रख लेता है। तभी वहाँ स्मिता आती और कहती है कि हमारे घर में कुछ ही बेड है और इसलिए तुम्हें ज़मीन पर सोना होगा। यह लो 2 पिलो और यहीं पे सो जाओ। इसमें जावेद कहता है कि हाँ, मेरी तो आदत है ज़मीन पर सोने की, मैं आराम से सो जाऊंगा। तभी स्मिता उससे पूछती है कि तुम अमर गांव में क्या कर रहे हो। स्मिता अमर गांव में रहती थी, गुजरात के अमर गांव में दोस्तों। तो वो पूछती है कि तुम अमर गांव में क्या कर रहे हो जावेद। जावेद कहता है कि मैं यहाँ काम की तलाश में आया था और यहाँ गांव गांव भटक रहा हूँ कि तभी मैंने इन दगाइयों को देखा कि वह मेरी तरफ दौड़ कर आ रहे हैं, इसलिए मैं और बॉबी यहाँ पे छुप गए। यह सब बातें सुनकर रमनी को लगता है कि यह बेचारे निर्दोष हैं, यह तो सिर्फ एक काम ढूंढने आए थे। अगली सुबह रमनीक उसे कहता है कि जावेद, अगर तुम चाहो तो मेरे शॉप में काम कर सकते हो। जावेद ना कह देता है। रमनीक रमनीक को लगता है कि बेचारा
यहाँ से बाहर जाएगा और काम की तलाश में कहीं दंगाई से मार ना दे। इसलिए रमनी कहता है, नहीं, तुम्हें तो काम करना ही होगा। तभी वहाँ स्मिता आ जाती है और कहती है, नहीं, आप इसे काम नहीं दे सकते। स्मिता के ऐसा कहने पर रमनी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है दोस्तों, और स्मिता से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। स्मिता जब देखती है कि बार बार उसके पिता जावेद को काम करने के लिए कह रहे हैं, तब वह कह देती है कि जावेद एक आतंकवादी है। इसके बारे में तस्नीमा ने मुझे बताया था। स्मिता यह भी कहती है कि जावेद को उसके घर वाले भी नहीं रखते क्योंकि यह आतंकवादी ग्रुप ज्वाइन कर चुका है। यह सब सुनकर रमनी स्मिता को अंदर भेजता और कहता है, क्या जावेद, किस टेररिस्ट गिरोह को तुमने ज्वाइन किया है? कौन कौन से दंगे करवाए हैं तुमने और कौन कौन से बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं? यह सब सुनकर जावेद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और रमनी को बुरा भला कहने लगता है। रमनी गुस्सा होकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। तभी बॉबी रमनीक और जावेद के बीच में आ जाता है और दोनों को संभालता है। बॉबी रमनीक को बताता है कि जावेद हमेशा से ऐसा नहीं था। जावेद जब बच्चा था तब उसने खेल खेल में अपने पड़ोसी का एक लेटर छू दिया था, जिसके कारण उस पड़ोसी ने जावेद को सिर्फ इसलिए मारा और बाहर निकाल दिया क्योंकि वह मुस्लिम था। इसके बाद जावेद ने इसका बदला लेने के लिए उसके घर में बीफ यानी कि गाय का मांस फेंका। इसके बाद वह पड़ोसी इतना गुस्सा हो गया कि जावेद को सबके सामने ले जाकर खूब बुरा भला कहने लगा, और इसके कारण जावेद पूरी सोसाइटी में बदनाम हो गया। इसके बाद जावेद ने अपने मन में एक नफरत पाल रखी है आप लोगों के खिलाफ, यानी हिंदुओं के खिलाफ। इसलिए वह इतना बुरा हो गया है और अब वह आतंकवादी गुरु से मिल भी गया है। यह सब सुनकर रमनी को ऐसा लगता है कि इस जावेद का आतंकवादी होना सिर्फ उसकी गलती नहीं है, बल्कि औरों की भी गलती है। इसके बाद जावेद और बॉबी रमनी के घर से जाने लगते हैं। तभी रमनी कहता है कि पहले तुम ये बोलो जावेद कि तुम मेरी दुकान में काम करोगे, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, वरना मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा क्योंकि तुम एक आतंकवादी हो। यह सब सुनकर जावेद कहता है कि मैं कोई छोटा मोटा चोर नहीं, मैं आतंकवादी हूँ, बुलाओ पुलिस को। तुम शायद भूल रहे हो, जो घटना हुई है रथ यात्रा के दौरान वो मेरे ही गिरोह के लोगों ने की है। हमने ही तुम्हारी रथ यात्रा में बॉम्ब प्लांट किया था और ब्लास्ट किया, जिससे मूर्ति टूट गई। और रात को मैंने ही पुजारी को मारने के लिए चाकू लेकर गया था, पर वह पुजारी इतना गिड़गिड़ाने लगा, इसलिए मुझे दया आ गई और मैंने उस चाकू को वहीं फेंक दिया। तभी किसी ने उस चाकू को रुमाल से उठाकर उस पुजारी को मार दिया। रुमाल से उठाने के कारण उसमें उसकी फिंगरप्रिंट्स नहीं आई और मेरी फिंगरप्रिंट्स भी मिटी नहीं। इसलिए लोगों को यह लगने लगा कि मैंने ही पुजारी को मारा है। यह सब बोलने के बाद जावेद कहता है, तो याद रखना, तुम मुझे ये छोटे मोटे पुलिस की धमकी मत देना। इसके बाद रमनीक जो होता है वो अरुणा को बाहर भेजता और कहता है, देखो तो दंगाई चले गए जिससे जावेद और बॉबी भी जा सकें। अरुणा कहती है कि मुझे इनकी कोई परवाह नहीं, फिर भी मैं देखूंगी क्योंकि घर में पानी खत्म हो गया है और मुझे पानी लाना है। अरुणा घर के बाहर झांकती है तो देखती है दंगाई चले गए। तब वह खिड़की दरवाजे खोल देती है और वह कहती है कि मैं पानी लेकर आती हूँ। तभी स्मिता आ जाती है, उसकी बेटी, और कहती है कि माँ, तुम बॉबी को साथ ले जाओ, अगर कुछ हुआ तो यह तुम्हारी मदद करेगा। अरुणा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आकर स्मिता से कहती है, ये मेरी मदद करेगा, इसी के कारण तो यह सब हो रहा है। यह बातें सुनकर स्मिता काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और अपनी ही माँ से झगड़ा करने लगती है। अरुणा भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और स्मिता को काफ़ी बुरा भला कहने लगती है।
इसके बाद अरुणा इतना गुस्सा हो जाती है कि वह पानी का बर्तन वहीं पटक कर नहाने चली जाती है। तभी स्मिता, जावेद और बॉबी पानी लेने के लिए बाहर जाते हैं। जब स्मिता पानी भर रही होती है तो बॉबी उसकी मदद करता है। जावेद यह सब देख रहा होता है और तभी वह बॉबी को कहता है, बॉबी कहीं स्मिता तुम्हें पसंद तो नहीं। बॉबी मुस्कुराता हुआ अपना मुंडी नीचे कर लेता है। स्मिता भी शर्माने लगती है, पर कुछ ही पलों में स्मिता अपने आप को संभालती है और चुपचाप पानी लेकर अंदर जाने लगती है। वह जानती है कि बॉबी एक मुस्लिम लड़का है और जावेद एक टेररिस्ट है, इसलिए इसलिए स्मिता उन दोनों से दूर रहना चाहते हैं। और स्मिता का जो फ्रेंड है तस्नीमा, बॉबी उसका मंगेतर है, तो वह अपने दोस्त के खिलाफ नहीं जा सकती, इसलिए वह चुपचाप अपने घर वापस आ जाती है। यह सब बातें देखकर जो दक्षा होती है ना दोस्तों, जो सबसे शुरू में थी, वो बूढ़ी औरत यह देखती है कि स्मिता जो है वो इन दोनों मुस्लिम लड़कों से बात कर रही है, और वो याद करती है कि उसकी जो फ्रेंड जरीन थी उससे भी वह इसी तरह बात करती थी, पर उसके पति को यह बातें अच्छी नहीं लगी थी और इस वजह से उसके पति ने उसे बुरा भला कहा था। इसके बाद तस्नीमा के पिता और भाइयों को यह बात पता चल गई कि वह दक्षा से मिलने जाती है, और इस वजह से दक्षा के पति और पिता का बड़े बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस वजह से दक्षा गुस्से में आ जाती है और जावेद और बॉबी को कहती है कि मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि जिस तरह मेरे पति और मेरे पिता को तुम लोगों ने मारा था, तुम्हारी बहन तस्लीमा को भी कभी सुकून नहीं मिलेगा। यह सब सुनकर रमणीक गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आप चुप रहो माँ। इसके बाद जावेद और बॉबी रमनी के घर से जाने लगते हैं। उन दोनों के जाने के बाद रमनीक अपनी माँ दक्षा को बुलाता है और कहता है, माँ तुमने ऐसा जावेद और बॉबी से क्यों कहा तस्लीमा को कि वह कभी सुकून से नहीं रहेगी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हमने सस्ते में लेने के कारण जरीन की दुकान जला दी थी और उसके कम्युनिटी के लोगों ने हम पर हमला कर दिया था, जिसके कारण पिता और नाना जी की मृत्यु हुई थी। इसमें गलती हमारी भी थी, इसलिए मैं आज तक शर्म से जरीन के दुकान में कुछ भी नहीं खरीदता और उसके पास नहीं जाता। यह सब बातें कहने के बाद रमनीक थोड़ा शांत होता है और कहता है, अच्छा हुआ बॉबी और जावेद चले गए। स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, द फाइनल सॉल्यूशन। और इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकला इस इशू के जो कि हिंदू मुस्लिम में हो गई थी। अगर आपको मेरी यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, एंड हैव अ गुड डे।